नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 9वीं का गणित सेक्शन का कार्यपत्र नंबर 59। ये है वृत्त वृत्त जो सर्कल है हमारा, उसका ये चौथा पार्ट हम लोग आज करने जा रहे हैं। ये 23 नवंबर 2020 का कार्यपत्रक है। ठीक है, इसमें हम लोग वृत्त में जो हमने तीसरे पार्ट में जो पढ़ा था वृत्त के बारे में कुछ, उससे हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे आज। देखिए, थोड़ा सा तीसरे पार्ट का मैं बताना चाहता हूँ क्या है उससे, क्योंकि थोड़ा रिलेटेड बनेगा। क्या था कि जैसे ये हमने एक सर्कल बनाया है और ये इसका केंद्र है, तो इसमें जो ये जो दो चाप पे जो त्रिभुज बनेगा, जो कि केंद्र से जोड़ते हुए यहाँ पर चाप पे इनको टच करेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ये वाला जो एंगल बनेगा, एंगल 1, वो एंगल 2, तो एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। हमने तीसरे पार्ट में इतना ही पढ़ा था, इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था। तो अब इसको थोड़ा सा उससे आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया कि हम यह सीख चुके हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरिम कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरिम कोण को दोगुना होता है, जो कि हमने अभी समझा। इसी के आधार पर एक नया जो थ्योरम बनने की कोशिश करता है, वो एक और थ्योरम है। वो इस तरीके से थ्योरम है कि जैसे कि ये एक वही सर्कल है, ये उसका केंद्र हो गया। ठीक है, इस केंद्र की मदद से उसी तरह से मैं दो चाप बनाने की इस बार भी दोबारा से कोशिश करेंगे इस तरीके से। और एक चाप मैं दूसरे से बनाता हूँ, ये हमने इस तरीके से बनाने की कोशिश की है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल 1 होगा, एक एंगल 2 होगा, तो यहाँ पर इस फिगर के हिसाब से एंगल 1 = एंगल 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये समझिए ज़रा, देख लीजिए। जैसे कि ये मैंने बाहर वाले कोण को मेरे एंगल ये 3 है, कितना है, एंगल 3, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 = एंगल 3 बनेगा, मतलब 2 गुना एंगल 1 का एंगल 3 के बराबर। ये पहला इक्वेशन। उसी तरह मैं दोबारा कह सकता हूँ कि 2 गुना एंगल 2 का, तो ये भी एंगल 3 के बराबर ही बनना चाहिए। ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों 1 और 2 बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ फिर तो 2 एंगल 1 = एंगल 2 बनेगा, और यहाँ से एंगल 2 मैं काट दूँ तो एंगल 1 = एंगल 2। यहाँ से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पे भी बताने की कोशिश की कि एंगल 1 = एंगल 2 यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर एक ही उसी पॉइंट से हमने दो चाप पे पॉइंट अंतरिम कोण जो डाल सकते हैं। ये जो फिगर है, ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारा एक सर्कल है, ये उसी हमने जो तीसरा जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर, तीसरे वृत्त के आधार पर हमारे ये दे रखा है कि ये वृत्त है। ये वृत्त में एक पॉइंट आ गया केंद्र। ठीक है, ये हमने केंद्र पर एक बिल्कुल सीधी लाइन हमने खींच देते हैं यहाँ पर, जो कि इसका क्या बन जाएगा, इसका ये व्यास हो गया। ठीक है, ये हमारा केंद्र। अब इन्हीं व्यास के पॉइंट को उठाते हुए मैंने एक दोनों पॉइंट को बनाते एक मैंने त्रिभुज बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दो एंगल मिलेंगे। कौन कौन से दो एंगल मिलेंगे? देखिए, एक एंगल ये वाला है, ठीक है, और एक एंगल ये रहा। इसको मैं नाम देता हूँ, एक एंगल 1 और एक एंगल, इसमें दिख नहीं रहा है, इसको मैं नाम देता हूँ। एक तो एंगल 1 बनेगा, एक एंगल 2 बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल ये जो ए, और मैं नाम देता हूँ ए, बी और सी, क्योंकि यहाँ पर ए बी जो क्या बना रहा है, एक रैखिक युग्म बनाएगा, तो एंगल 2 की वैल्यू 180 डिग्री हम लोग यहाँ से कह सकते हैं। अगर ये चीज़ कह सकते हैं तो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फिर जो हमने तीसरा पार्ट पढ़ा वो 90 डिग्री निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को ये समझना पड़ेगा यहाँ से कि जब भी कोई लाइन केंद्र से टच करते हुए जाए और उसी लाइन से ही हम लोग एक और त्रिभुज बनाने की कोशिश करें, तो जो अंतरिम कोण बना रहा है उसके सर्कल के वृत्त पर बना रहा है पॉइंट पे, उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, मतलब एंगल 1 हमेशा 90 डिग्री का बन जाएगा। यही चीज़ हमें यहाँ पर समझना था, जो कि समकोण बना लेता है। ठीक है, यही चीज़ हमको समझना था। अब देखिए, एक प्रश्न हमको दे रखा है इसके ऊपर, वो प्रश्न समझते हैं हमको कि हमको इसमें क्या दे रखा है। देखिए, इस प्रश्न के अंदर हमें मैं इसको बना ही देता हूँ। देखिए, ये इसका फिगर बन चुका है। हमें इसके अंदर पी क्यू आर की वैल्यू
मुझे 110 डिग्री दी हुई है और मुझे निकालनी है इसके अंदर से ओ पी आर की वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर से मुझे ओ पी आर की वैल्यू बतानी है। किसकी एंगल बतानी है? ओ पी आर की वैल्यू हमें यहाँ से बतानी है। ये कैसे करेंगे? मैंने एंगल, ये जो बाहर जो एंगल मैंने दिया हुआ है इसको मैंने मान लेता हूँ 1, और इस वाले एंगल को मैंने मान लिया 2, और ये आर वाले एंगल को मैंने मान लिया 3। ये एंगल हमने मान लिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि 2 एंगल क्यू की जो वैल्यू आएगी वो एंगल 1 के बराबर आएगी। तो 2 × 110 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 220 डिग्री, जिसकी जो की वैल्यू बन जाएगी एंगल 1 की। ये एंगल 1 की वैल्यू हमारी बन गई, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास बन गई 220। अगर ये 220 का बन जाता है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल जो कि उल्टा जो बनेगा, ठीक है, जो कि बन जाएगा हमारा एंगल POR की वैल्यू, क्योंकि पूरा गोला है, गोला 360 का होता है, 360 में से हम लोग 220 को माइनस कर देंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो 140 का आ जाएगा। अब देखिए, अब हमने ये भी जानते हैं कि OP और OR क्या है? OP और OR बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या बना रही हैं? एक त्रिज्या बना रही हैं। त्रिज्या हमेशा बराबर होगी। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो हमको यहाँ से मिल सकता है कि एंगल 2 क्या होगा? एंगल 3 के बराबर। ठीक है, इतना से समझ सकते हैं इसमें से। अगर ये दोनों बराबर भी हो गए तो ट्रायंगल जो अपना त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज? OPR का त्रिभुज। OPR त्रिभुज में चलते हैं एक बार। त्रिभुज कौन सा है अपने पास? OPR त्रिभुज। OPR त्रिभुज में देखिए कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस 140, इन तीनों का सम 180 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उसी तरह एंगल 2, हम जानते हैं एंगल 2 और एंगल 3 बराबर, तो मैं एंगल 2 ही लिख लेता हूँ दोनों को, और इज इक्वल टू 180 में से मैंने 140 माइनस कर दिया तो 2 गुना एंगल 2 कितना हो गया? 40 डिग्री का आ गया। और फिर हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 20 डिग्री की एंगल आ जाती है यहाँ से। ये चीज़ हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं, बहुत आसान सा था। तो एंगल 2 की जो वैल्यू आ गई वो 20 डिग्री की, जो कि मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था, वही हमारा आंसर आ चुका है। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन। अब हमको जो इसके जो क्वेश्चन जो इन्होंने बनाने को जो दे रखे हैं उनको एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, उनको एक बार देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहले में हमें ये फिगर दी हुई है। क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है कि एक वृत्त है, वृत्त में हमको BC एक लाइन दी हुई है, जीवा दी हुई है, जिससे कि 2 पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ, पॉइंट A और पॉइंट T, इन दोनों त्रिभुज को हम जोड़ देंगे। हमें एंगल BEC की वैल्यू 130 दी हुई है और एंगल ECD की वैल्यू में 20 दी हुई है और एंगल BEC की वैल्यू 130 डिग्री दी हुई है। इतना समझ आ गया हमें क्वेश्चन। हमें जो निकालना है एंगल BAC की वैल्यू बतानी है, मतलब BAC मतलब ये रहा, ये वाला एंगल हमें बताना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अपने को क्या करना है कि अपने को एंगल D निकाल लेंगे, और हमने जो अभी थ्योरम पढ़ा कि ऊपर जो 2 अंतरिम कोण बनेंगे आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जब कब हो जाएंगे? जब हमें दोनों एक ही पॉइंट से हमें दोनों त्रिभुज बनने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ दिखने लग रहा है, तो हम लोग एंगल D अगर निकाले तो एंगल A की वैल्यू वही हो जाएगी। एंगल D कैसे निकलेगा कि BD एक लाइन जा रही है, क्या जाने, BD एक लाइन जा रही है, तो एंगल CED और प्लस 130 डिग्री, ये कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रैखिक युग्म लीनियर पेयर की वजह से। तो यहाँ से हम लोग एंगल CED की वैल्यू 50 डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर ये चीज़ 50 डिग्री मिल जाती है तो एंगल CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल D, ये तीनों मिलके भी 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के सारे कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। अगर मुझे CD की वैल्यू यहाँ से 50 लिख दूँ और ECD की वैल्यू मुझे जो 20 दी हुई है लिख दूँ और प्लस एंगल D की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो अपने पास एंगल D की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी?
10 डिग्री की आ जाएगी। अगर ये दोनों बराबर है तो हमने अभी अभी थ्योरम में पढ़ा है क्या कि दोनों कोण बराबर है, तो यहाँ से हमें एंगल ए की वैल्यू भी 110 डिग्री की ही मिल जाएगी। ये चीज़ हमने यहाँ से बहुत आसानी से निकाल लिया है। ठीक है, अब इसका अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमने समझाने की कोशिश की वो देखते हैं ज़रा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये वाला फिगर है, इसका क्या बनाने की कोशिश की जा रही है बताता हूँ इसके अंदर कि हमको एक वृत्त है, वृत्त में ओ क्या है, केंद्र बन जाएगा। केंद्र की मदद से दो यहाँ पर दो पॉइंट लिए गए हैं ए और सी, और उनकी वजह से हमने डी पॉइंट को उनको दोनों को जोड़ दिया है। अब जो फिगर बन के आ रही है हमारे सामने, ये वाली फिगर बन के आ रही है। इसमें हमें एक एंगल है, कौन सा, ए ओ बी एंगल हमें 50 डिग्री दे रखा है, और एंगल बी ओ सी मुझे 30 डिग्री दे रखा है। हमें निकालना ए डी सी की वैल्यू। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। ये 2 लाइन का क्वेश्चन। देखिए कैसे हो जाएगा कि अगर मैं निकालूं कि एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 30 + 50 कहेंगे आप, कितना आंसर आ जाएगा, 80 डिग्री का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग हमने अभी पढ़ा कि ये बाहरी कोण है, और ये वाला एंगल 1 मान लिया, एंगल डी मान लिया हमने, क्या अंतरिम कोण है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 = एंगल ए ओ सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 निकालना है तो मैं क्या कर दूँ, उसका आधा कर दूंगा। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 80/2 कट के कितना आ गया, 40 डिग्री, और ये आंसर आ जाता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन इतना सा हो जाता है। यहीं पे अगर आपको क्वेश्चन में नहीं आया तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे यह कार्यपत्रक आपका ख़त्म होता है। आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और प्लीज़ हाँ ज़रूर शेयर ज़रूर करिएगा जिससे इसको कुछ फ़ायदा हो सके। एंड आज के लिए इतना ही। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।